बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर उस्मान। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेंटल केरीज। डेंटल केरीज क्या है और ये किस तरीके से फॉर्म होती है और हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ से। दांतों में जो कीड़ा लगना होता है, एक्चुअली में डेंटल केरीज जो है वो दांतों में कीड़े लगने को कहते हैं। और जैसा कि हमने पहले वीडियोस के अंदर बात की कि हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करने की, ताकि जो लेमैन है उसको भी समझ में आए और अगर कोई प्रोफेशनल देख रहा है तो उसको भी समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंटल केरीज होती क्या है। देखें, ये इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव। इरिवर्सिबल मतलब कि जो एक दफ़ा अगर हो जाए तो दोबारा खुद ब खुद से क्योर नहीं होती है। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव का मतलब है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। ऑफ मिनरलाइज कंपोनेंट ऑफ योर टूथ। अब इस जुमले का मतलब ये होता है कि जो आपका मिनरलाइज कंपोनेंट है, क्योंकि देखिए हमारा टूथ जो होता है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। जो स्ट्रक्चरल उसका फॉर्मेशन है हमारे टूथ की, जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने जिस तरह से बनाया है, तो उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर होता है इनेमल, जो व्हाइट पोर्शन हमारे दांत में जो दिख रहा होता है हमें उसको इनेमल कहते हैं। उसके अंदर होता है डेंटिन, फिर डेंटिन के अंदर होता है हमारा पल्प चैम्बर, जहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जिनको हम कहेंगे जो नसें वगैरह होती हैं सारी, खून जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है वो सारी हमारी पल्प चैम्बर के अंदर होती है। तो पेन सेंसेशन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो हमें दर्द फील करवाते हैं, वो भी पल्प चैम्बर के अंदर होते हैं। तो आगे डेफिनेशन क्या कहती है डेंटल केरीज की, वो ये कहती है डीमिनरलाइजेशन of mineralized component of the tooth by leads to the destruction of the organic component। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि ये किस चीज को लेके जाती है, जो डीमिनरलाइजेशन जो होती है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की, मिनरलाइज कंपोनेंट की, वो किस चीज को आगे पहुंचाती है? वो पहुंचाती है आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिस्ट्रक्शन में, जो पल्प चैम्बर है। देखिए, हमने जैसे बात की इनेमल जो है आपका, वो वाइट पोर्शन है, वो मिनरलाइज्ड पोर्शन है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती, उसके अंदर पेन सेंसेशन नहीं होती। उसके अंदर आता है आपका डेंटिन। डेंटिन में भी माइन्यूट सी पेन सेंसेशन होती है, मगर इतनी नहीं होती, वो कवरिंग होती है। उसके अंदर फिर आपका जो पल्प चैम्बर आता है वो है। तो और पल्प चैम्बर जो आता है वो मेन चीज है जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स और सारी पेन की सेंसेशन मोस्टली जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये तो हमने डिफाइन कर दी डेंटल केरीज होती क्या है। अब ये होती किस वजह से? ये होती इस वजह से क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सर्टेन टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। वो सर्टेन एनवायरनमेंट में एक्टिव हो जाते हैं। अब वो सर्टेन एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? वो सर्टेन एनवायरनमेंट ये होते हैं जो हमारे माउथ का एक पीएच है। जिस तरीके से हमारे बॉडी का एक पीएच है, इसी तरीके से हमारे माउथ का एक पीएच है। तो उसको मेंटेन रखना होता है, और वो मेंटेन रहता है इस तरीके से जब आप प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं। इस तरह के फूड इनटेक हैबिट्स जो अगर आपकी हो, जो मुंह के एनवायरनमेंट को अल्टर कर देती है, जस्ट लाइक स्मोकिंग, टोबैको, और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो अल्टर कर देती है, तो वो एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर हर जगह प्रेजेंट है। पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया देखें दिखते नहीं है, हर जगह है। आपकी माउथ के अंदर, आपकी नोज के अंदर, आपकी बॉडी में ओपनिंग्स भी हैं, तो हर जगह से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए काम भी कर रहे होते हैं। कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होते हैं। मगर जब एनवायरनमेंट, बॉडी का पीएच चेंज होता है, पीएच एक एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसकी, जो हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल सारे जो फंक्शन है वो वर्क करते हैं जब तक पीएच मेंटेन रहता है। अगर पीएच में कोई डिस्टरबेंस आती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर सर्टेन टाइप की एबनॉर्मलिटीज आती हैं, उसकी वजह से सर्टेन डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से हमारे माउथ की कंडीशन होती है। जब हम माउथ का पीएच जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए ऑल्टर रहता है, तो बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो आपके लिए हार्मफुल इफेक्ट दे रहे होते हैं, जहाँ पे वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे थे। वो क्या करते हैं, जैसे केरीज के अंदर हमने बात की, केरीज के अंदर डीमिनरलाइजेशन हो जाती है जितने भी मिनरलाइज कंपोनेंट है। और मिनरलाइज कंपोनेंट उनको कहते हैं, जैसे आपकी बोन हो गई, क्योंकि कैल्शियम जिसमें होता है वो मिनरलाइज है। मिनरल्स वाली चीजों को मिनरलाइज कहते हैं। जितनी भी बोन्स होती हैं वो भी मिनरलाइज कंपोनेंट है आपकी बॉडी के अंदर, मगर वो आपकी बॉडी के अंदर है, उनके ऊपर कवरिंग है। जैसे आपकी स्किन हो गई, आपकी मीट गोश्त हो गया, आपका स्किन हो गई, आपकी खाल हो गई, ये सारी आपकी कवरिंग है। इसी तरीके से मगर माउथ हमारी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मिनरलाइज़ कंपोनेंट जो है वो आपके लिए वो
आउटर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, और तो इसलिए कि ये चीज़ एक्सपोज है, तो इसलिए ये डिजीज होती है। अब होने की वजूहात में से देखें, एक वजूहात तो ये है कि जब भी हम मीठी चीज़ें या स्टिकी मीठी चीज़ें, स्टिकी कहते हैं जो चिपकने वाली मीठी चीज़ें होती हैं, लाइक टॉफ़ी, च्युइंगम या फिर कुछ इस तरह की स्वीट्स भी आती हैं जो बेकरीज़ पे मिलती हैं। हम अक्सर खाते हैं मगर वो चिपक जाती हैं, और हमें जब देखें ये लॉन्ग टर्म होता है। अब कोई इंसान अगर उसके दाँतों में डेंटल कैरीज़ या कीड़ा लगा हुआ है, आम लफ्ज़ों में इसको कीड़ा लगना भी कहते हैं, तो कीड़ा लगा हुआ है, तो वो 1 दिन से नहीं लगता। जैसे हमने बात की इसकी इसकी जो तारीफ है, इसकी जो डेफिनेशन है, उसके अंदर ही हमने डिफाइन किया है कि डेंटल केरीज का जो है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है, मीन्स वक्त के साथ साथ बढ़ती है। ये एकदम ऐसा नहीं होता कि अगर आज आपको कीड़ा लगा है तो वो अगले ही दिन जो है आपका दांत सड़ जाएगा पूरा, नहीं। तो ये आदत होती है लोगों की कि लोग स्टिकी चीज या इस तरह की चीजें खाने के बाद वो ब्रश नहीं करते। और देखिए, नॉर्मल इंसान को अगर कोई भी चीज़ वो खाए और खाने के बाद स्टिक हो जाए तो बहुत इरिटेशन होती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोलॉन्ग हैबिट होती है। तो इन हैबिट्स की वजह में से ये एक मेन वजह है कि जो हमारे दाँतों में कीड़े लग जाते हैं। दूसरी चीज़, फूड पार्टिकल, देखिए सर्टेन हमारे घरों के अंदर जो पार्ट फूड बनता है या हम बाहर से भी जो फूड चीज़ें खाते हैं, तो उनके अंदर ज़्यादातर जो शुगर यूज़ होती है वो प्रोसेस्ड होती है। और प्रोसेस्ड शुगर क्या करती है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस्ड शुगर आपके सर्टेन बैक्टीरियाज को एक्टिव होने के लिए इन्हेंस करती है, उनको फैसिलिटेट करती है बाय ऑल्टरिंग योर माउथ एनवायरनमेंट। आपके जो मुंह का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने के बाद एक और कंडीशन ये भी होती है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जनरलाइज्ड मुंह के अंदर जो है डेंटल केरीज देखी जाती है। अब जनरलाइज्ड मतलब ये है कि एक से ज्यादा दांत, जब दो से ज्यादा दांत या तीन चार दांत जो भी है वो इन्वॉल्व हो, और वो यंगर एज से जो है उनको लॉन्ग टर्म ये केरीज का प्रॉब्लम चल रहा हो। उसके अंदर एक चीज ये देखी जाती है, उनके देखें जिस तरीके से कुछ लोगों की बोन्स जो है बाय नेचुरली जो है थोड़ी वीक होती हैं, इस तरीके से टूथ का कंपोनेंट जो मिनरलाइज कंपोनेंट है वो फॉर्मेशन के दौरान, जब आप बन रहे होते हैं, जब आप अपनी आपकी दांतों की फॉर्मेशन हो रही होती है, उस टाइम के अंदर जो है वहां पे वीकनेस रह जाती है। तो इस वजह से वो मिनरलाइज लेस मिनरलाइज होते हैं। जब लेस मिनरलाइज होते हैं तो बैक्टीरिया बहुत जल्दी अफेक्ट कर देते हैं उनके दांत के ऊपर, और उनके अंदर डिफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी एक कॉमन कंडीशन होती है, मगर अगर आपके मुंह माउथ के अंदर, ये इसलिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर कुछ लोग होते हैं उनके दांतों के अंदर जो है जनरलाइज केरीज होती है और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि ये होती क्यों है, क्योंकि हम वो केयर भी करते हैं, वो ब्रशिंग भी प्रॉपर करते हैं, फ्लॉस भी यूज करते हैं, फिर भी उनको जो है इस तरह की कंप्लेंट्स जो हो रही होती है। तो इसकी एक ये वजह भी हो सकती है, ये नेचुरल कंडीशन है। मगर ये आपको पता कैसे लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रोग्रेसिव जो है, तो आप जब भी किसी डेंटिस्ट को विजिट करें तो उसको डिटेल बताएं, उसको हिस्ट्री बताएं पूरी, तो ही उसको आसानी होगी इस चीज़ को समझने के लिए। फिर वो आपको शायद डायग्नोसिस करवाए, आपको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के अंदर फर्दर एक्सरेज होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, जिससे हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि आपकी बोन की कंडीशन क्या है, आपके टूथ कंपोनेंट की कंडीशन क्या है, वो कितना स्ट्रांग है, और क्या चीज़ उसके अंदर में कंपोनेंट है जो लेस है, जिसकी वजह से ये कंडीशन बार बार अराइज हो रही है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर लेट सपोज आपको केरीज हो जाती है, आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, लोग उस चीज को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं जब तक वो दर्द नहीं दे रही होती। कि दांत तो काला हो रहा है, वो दिख रहा है उनको, मगर जब तक दर्द नहीं दे रही होती तो आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सबसे बड़ी एक गलती है जो पेशेंट्स अक्सर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये अभी जब तक दर्द नहीं दे रही तो हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, हमें पैसे देने नहीं पड़ेंगे, अब काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है। नहीं, आप लोग इस चीज़ को पाल रहे होते हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये वक़्त के साथ-साथ बढ़ती है। देखिए, मिनरलाइज़ कंपोनेंट आपका इनेमल वाला जितना भी कंपोनेंट व्हाइट कंपोनेंट है, वो तो आपको पेन नहीं होता जब तक, वो खत्म होता है उसके बाद डेंटिन आता है, तो फिर आपको हल्का-हल्का पेन शुरू होना होता है। जो पेशेंट आप लोग कंप्लेन करते हैं ज़्यादातर, अगर पेशेंट भी आप कह लें तो, क्योंकि पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं ज़्यादातर, क्या ठंडा-गरम लगता है खाना खाने में हमें, जब भी हम कुछ पीते हैं या हम कुछ खाते हैं। फिर वो आहिस्ते-आहिस्ते डेंटिन को भी इन्वेड करता जाता है, मीन्स आगे चला जाता है, फिर वो पल्प तक पहुँच जाता है, तो फिर आपको डेंटिस्ट के पास भागना पड़ता है। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस कंडीशन से प्रिवेंट होने के लिए, आपको अगर ऐसा कुछ लगता है, इन केस अगर हो गया है, आपको कोई डिजीज लग गई है, दांत में कीड़ा लग गया है, डेंटल केरीज हो गई है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जाके आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करें, या तो उसको रिमूव करवाएं,
क्योंकि देखिए ये इर्रिवर्सिबल डिजीज है, जैसा हमने बात की कि ये खुद ब खुद सही नहीं होगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल ट्रीटमेंट आप ना लें, इसको एक्सटर्नली रिमूव ना करें, और वो कोई प्रोफेशनल करेगा, डेंटिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बताने का मकसद ये, अगर ये कुछ हो जाए इस तरह के तो उसको फौरन से फौरन जाके रिमूव करा लें, वरना रूट कैनाल पे बात चली जाती है। रूट कैनाल एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। देखिए इन्वेसिव ट्रीटमेंट से हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप प्रिवेंट रहें, क्योंकि एक आउटसाइड चीज जो आपके ब्लड के, जिसमें ब्लड निकलने का आपको कोई भी खदशा हो, उसको हम इन्वेसिव कहते हैं। तो रूट कैनाल मीन्स हम आपके पल्प के अंदर आपकी जितनी भी जड़ें होती हैं रूट कैनाल के अंदर, हम उनकी सफाई करते हैं, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन हो गया, वहां पे बैक्टीरिया पहुंच गया है। तो चांसेस होते हैं कि ऐसा, ये एक चांसेस होते हैं कि ये कुड बी प्रॉब्लमेटिक, कि ऐसी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपको एक विजिट में तो रूट कैनाल नहीं होती, आपको कम से कम 3 से 4 विजिट में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको मुंह खोल के अपनी इस पोजीशन में आपको, तो काफी लोगों के लिए डिस्कम्फर्ट होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको सर्टेन और भी डिजीज हो रही होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को, अगर बच्चों को इस तरह की कंडीशन हो जाए तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनको ट्रीटमेंट देना, क्योंकि वो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो ये 3 वजूहात तो हमने डिस्कस कर ली कि डेंटल केरीज किस वजूहात से होती है और क्या इसकी मेन वजह है। तो हम बात करते हैं कि डेंटल केरीज, लेट सपोज हमने इतनी सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो आप खुद कैसे, आपको पता लगेगा कि अगर आपके दांत के अंदर किसी में कीड़ा लगा हुआ है तो कि आया वो कीड़ा ही है, या वो किसी चीज़ का निशान है किसी खाने की, या फिर वो फूड स्टक हुआ हुआ है वो है। देखिए अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होता है, क्योंकि एज अ डेंटिस्ट हमें तो ये चीज़ समझ में आ रही होती है एज अ प्रोफेशनल कि हाँ यहाँ पे कीड़ा लगा हुआ है या ये किस वजह से हुआ है, मगर जो पेशेंट होता है, जो आम आदमी है, जो दूसरे काम करता है, जो किसी और प्रोफेशन में, वो इतना ध्यान नहीं दे पाता, तो उनको अक्सर नहीं पता लग पाता। देखिए जो भी डेंटल केरीज शुरू होती है, जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो खाली एक पिन पॉइंट स्पॉट होता है, ब्लैकिश कलर का, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्पॉट जो है कुछ दिन तक परसिस्ट कर रहा है, आप ब्रशिंग कर रहे हैं उसके बाद भी परसिस्ट करे जा रहा है, मीन्स 10 दिन से ज्यादा हो गए, तो आपको वहां पे जो है एक कैच फील होना शुरू हो जाएगा। लेट सपोज अगर आप वहां पे अपने फिंगर को भी मूव करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपको वहां पे हल्का सा कैच फील हो, आपको स्मूथनेस फील ना हो। ये एक साइन होता है कि आपको केरीज की शुरुआत हो गई है। तो इस स्पॉट पे अगर इस टाइम पे आप जाके किसी डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लेते हैं और इसको रिमूव करवाते हैं, तो वो फर्दर प्रोग्रेशन से बच सकती है, और ये बेस्ट कंडीशन होती है कि इस पोजीशन में अगर आपका जो है वो ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। दूसरी चीज़ देखें, एक और चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों में से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो पान, छालियाँ या निकोटीन ज़्यादा तादाद में कंज्यूम करते हैं या पान खाते हैं, तो उनके माउथ के अंदर स्टेनिंग तो होती है बहुत ज़्यादा, मगर अगर उनके टूथ के अंदर कोई टूथ डिके हुआ होता है या कीड़ा लगा हुआ होता है, तो वो उसको पेनफुल नहीं कर, पेन कंडीशन में नहीं होता। तो वो अक्सर क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब रहने दें, क्योंकि वो पेन नहीं कर रहा, अभी तकलीफ नहीं दे रहा, तो चल रहा है काम, मगर एक्चुअली में वो कर क्या रहा होता है। जो आप पान छालिए, जो हैवी कंज्यूमर हैं, जो ज्यादा खाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 20-20 दिन के अंदर उनके हर वक्त मुंह में पान ही चलता रहता है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि आपकी जो नस होती है, आपका जो, जैसे हमने बात की, 3 चैम्बर है, इनेमल है, आपकी डेंटिन है, फिर आपका पल्प चैम्बर, जहाँ पे आपकी सारी नसें जो आप पेन कंसेशन जो करवाती हैं, जो ब्लड सप्लाई, वो सारी वहां पे होती है। तो वो क्या करती है, वो इस चीज को, पल्प को डेड कर देती है। क्यों? क्योंकि वो हाई था, उसके अंदर चूना, खत्ता और इस तरह की चीजें मिली हुई होती हैं जो दांत के अंदर आपकी पेन सेंसेशन को मिनिमाइज कर देती है। अब इससे नुकसान ये होता है, आप लोगों को लग रहा होगा ठीक है, ये तो पेन सेंसेशन कम हो गई तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात ये देखिए, पेन हमारी बॉडी में अगर होता है तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉडी में, जो हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अगर पेन ना हो तो ये परेशान होने की बात है कि इट्स मीन कि आप कुछ ना कुछ, आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि आपको कोई बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, आप ट्रीटमेंट कैसे लेंगे। तो ये प्रॉब्लम की बात है। बेसिकली होता ये है कि क्या करता है, वो आपके पल्प को डेड कर देता है। अब इससे प्रॉब्लम ये होगी कि वो पल्प तो डेड हो गया, अब आपके दांत के अंदर आप पान छालिए जो खा रहे हैं, तो यहाँ आपके मसूड़े होते हैं, लाइक जस्ट लाइक, जैसे मेरी ये वॉच है,
तो वॉच के समझ लेंगे आपके मसूड़ा है। तो मसूड़े के अंदर क्या होता है, वो जो पान छालियाँ जितनी भी डेब्रीज होती है, डेब्रीज हम कहते हैं जो भी बचा कुचा जो दांतों पे जम जाता है आपके खाने के बाद, चाहे वो कोई भी चीज खा रहे हो, तो वो क्या करती है आपके मसूड़ों को आहिस्ता आहिस्ता रिसीट करती है। रिसीट करना मतलब नीचे करती है, मीन्स ऊपर लेके जाती है। अगर ऊपर वाले दांत के लिए बात करेंगे और नीचे वाले दांत के लिए बात करेंगे तो नीचे लेके आएगी। मीन्स आपकी हड्डी को एक्सपोज करती है, जो हिस्सा गोश्त के अंदर आपके मसूड़े के अंदर छुपा होना चाहिए उसको बाहर निकाल देती है। तो वहां पे अब वो जो हिस्सा होता है उधर होती है आपकी जड़ें। जड़ें को कहते हैं हम रूट्स। रूट्स होती हैं तो उनके अंदर जो है गैप्स होते हैं, तो गैप्स में जाके खाना फंस जाता है और वो क्या करता है, वो आपके रूट्स के लेवल पे आपको कीड़ा जो है वो लग जाता है आपके दांत के अंदर, और उसको और इस पोजीशन के अंदर अगर कीड़ा आपको लग जाएगा तो इसकी रूट कैनाल नहीं होती, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे अगर हो भी तो काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर होता है, मगर करना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं कि रूट कैनाल फेलियर में चला जाए। तो समझाने का मकसद ये है कि देखें, आप अगर कंज्यूम करते हैं ठीक है, हर एक की अपनी लाइफ है और डिसाइड कर सकता है हर इंसान कि उसको क्या लेना है क्या नहीं कंज्यूम करना। मगर एज अ डेंटिस्ट आपको जैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये बताना कि आप अगर इस तरह की कोई चीज़ कंज्यूम भी करते हैं तो आप खाएं, खाने के बाद फिर आप ब्रशिंग कर लें। इसको हैबिट ना बना लेंगे, प्रोलॉन्ग आपके मुंह का इन्वायरमेंट जो है वो इसी पोजीशन में रह रहा है। फिर होता ये है कि जिस तरह से अगर आप ये लॉन्ग टाइम के लिए करेंगे, लेट्स सपोज अगर आप 30 साल के हैं अभी, जैसे आप 45 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र क्रॉस करेंगे तो आपके दांत हिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मसूड़े को नीचे किया, नीचे करने के बाद आपके जो मसूड़े ने दांत को पकड़ा हुआ होता है, जो सपोर्ट जिसकी वजह से दांत हमारा हिलता नहीं है, वो खाली हड्डी नहीं होती, मसूड़े ने भी दी हुई होती है सपोर्ट। तो वो मसूड़ा जब नीचे हो जाएगा तो वो अपनी सपोर्ट छोड़ देगा, तो फिर आपके दांत हिलने लग जाते हैं, मीन्स जल्दी गिर जाएंगे, इससे चांसेस होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें, अगर आप लोगों के दांत के अंदर गैप है और आप अगर खाना खाते हैं और कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके वो दांतों में फंसती है, तो पहली चीज़ तो ये देखें, टूथपिक इस्तेमाल ना क्या करें, क्योंकि टूथपिक क्या करती है, वो दांतों में गैप होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है। और डायमीटर कहते हैं गोलाई को। हमारे दांतों के जो बीच में स्पेस है वो इतना नहीं होता, तो क्या होता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए टूथपिक को इस्तेमाल करते हैं तो दांतों में भी गैप आ जाता है। मीन्स लॉन्ग टर्म आप एक फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक अपनी जगह छोड़ता है दांत। तो इसको अवॉइड क्या करें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली ये है कि फ्लॉस को इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्लॉसिंग डेंटल केरीज को प्रिवेंट करती है। क्यों प्रिवेंट करती है? क्योंकि देखिए, फ्लॉस होता है एक थ्रेड जो दांतों के बीच में, आप ब्रशिंग करते हैं, आप सामने से करते हैं, पीछे से कर सकते हैं, मगर जो दांतों के जिनके क्लोज कांटेक्ट है तो उनको आप किस तरह से क्लीन करेंगे, उनको क्लीन करने का तरीका होता है डेंटल फ्लॉस। जब भी आप खाना खाएं, देखें, एक फ्लॉस अपने पास रखें, या फिर आप उसका बॉक्स आता है, किट आती है पूरी, आप उसको अपने पास रखें, या आप कहीं आउट बाहर खाना खाते हैं तो वो भी अपने पास रख के लेके जाएंगे, क्योंकि देखें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बाहर अगर कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, ज़्यादातर लोगों का रूटीन इस तरह से होता है कि वो बाहर दिन में अगर जॉब जाते हैं तो लंच करते हैं बाहर ही, फिर उसके बाद वो वहाँ पे शाम तक प्रेजेंट होते हैं। तो शाम तक मीन्स अगर कोई चीज़ फंस गई तो वो आपको प्रॉब्लम करती रहेगी। अगर आपके पास फ्लॉस होगा और आप फ्लॉसिंग की आदत रखते होंगे तो वो इस चीज़ को प्रिवेंट करेगी, डेंटल केरीज को। क्योंकि देखें, फूड पार्टिकल जैसे हमने बताया, हर फूड पार्टिकल जब स्टक करेगा तो वो कोई ना कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी, जब एक्टिविटी होगी तो वो डेंटल केरीज की तरफ जाएगा। तो हमारी आज की वीडियो कि डेंटिस्ट्री में डेंटल केरीज क्या होती है वो यहीं तक थी। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।